R7 भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। R7 भारत पर ऑपरेशन बेनकाब लगातार जारी है और ऑपरेशन बेनकाब के जरिए लगातार हम ग्राम पंचायतों का रुख कर रहे हैं। जो मौजूदा प्रधान है उन्होंने जो कामकाज कराए हैं उसका पूरा ब्यौरा आपके समक्ष रख रहे हैं। आज हमारी मौजूदगी उजियानी ब्लॉक के पतौरा ग्राम पंचायत में है। पतौरा ग्राम पंचायत की अगर बात की जाए और यहाँ के मौजूदा प्रधान जी की बात की जाए तो उन्होंने वो सारे काम कराए हैं जो शायद पूर्व के प्रधानों ने अधूरे छोड़ दिए हों या फिर जब उनका समय ख़त्म हो गया हो तो वो ना करा पाए हों, लेकिन मौजूदा प्रधान जी ने वो सारे काम सही और सटीक तरीके से कराए हैं। अभी पतौरा गांव में एक नाले का निर्माण भी चल रहा है जो खुद मौजूदा प्रधान जी के द्वारा बनवाया जा रहा है। इससे पहले हमने आपको फतेहपुर प्रधान जी से रूबरू कराया, उदयवीर सिंह यादव जी से रूबरू कराया, उन्होंने खुद मौजूदा प्रधान जी की तारीफ़ की। इसके अलावा कई हमने बुज़ुर्गों से बातचीत की, उन्होंने हमें बताया कि पहले के प्रधानों ने ना उनकी पेंशन लगवाई, किसी सरकारी योजना का उनका लाभ नहीं मिला, लेकिन मौजूदा प्रधान जी ने तमाम वो लाभ अपनी जनता, अपनी ग्रामीणों के लिए दिलाए हैं जिसके लिए जनता कहीं ना कहीं त्रस्त थी या फिर जनता को वो लाभ नहीं मिल पा रहे थे। क्योंकि चाहे केंद्र की सरकार हो और सूबे की सरकार हो, लगातार शिक्षा हो, स्वच्छ मिशन हो, सफाई की बात हो, तमाम जो नारे चल रहे हैं, वादे चल रहे हैं, उच्च स्तर पर वो काम कर रही है। अब खुद मौजूदा प्रधान जी की ज़ुबानी जानेंगे कि इन 4 साल का समय हो गया है, 1 साल का समय बाकी। इन 4 सालों में उन्होंने जो काम कराए हैं उसका डंका कहीं ना कहीं आसपास के गांव में तो बज ही रहा है। विकास को लेकर ये खुद जाने जाते हैं, खुद प्रधान जी की ज़ुबानी जानेंगे। प्रधान जी, सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका R7 भारत में। प्रधान जी, अभी के जो काम है आपकी काबिल तारीफ़ है। तमाम मौजूदा प्रधान जी आसपास के आपकी तारीफ़ करते हुए नजर आए। हमने कई ग्रामीणों से बातचीत की, उन्होंने खुल के आपकी तारीफ़ की। मैं चाहूँगा कि आप खुद हमारे दर्शकों को बताएं इन 4 सालों में आपने कौन कौन से काम कराए हैं जो पहले से अधूरे पड़े हुए थे। ऐसा जैसे इंटरलॉक है जी और सीसी है, नाला है जी सफाई है जी, और जो बुजुर्ग हैं उनकी पेंशनें हैं। पेंशन है। हाँ, बहुत से सारे काम है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा बिल्कुल। काम। प्रधान जी, आपके स्वभाव के बारे में हमें लोगों ने बताया कि आप ज़मीनी स्तर से जुड़े हुए इंसान हैं, किसान भी हैं। हाँ। और बहुत सारी चीज़ें आपके बारे में जानकारी मिली। हम जब बीते 2 दिन पहले हमारी टीम स्कूल में गई या 4 दिन पहले जब गई थी तो वहाँ के प्रधानाध्यापक से उनकी बातचीत हुई। उन्होंने बताया कि जब बच्चे स्कूल में आते हैं, पढ़ने आते हैं, तो आपने ये कह रखा है कि बच्चों को शुद्ध और साफ खाना मिलना चाहिए। ये सही बात है? सही, बिल्कुल सही बात। ये बिल्कुल सही बात है। और क्वालिटी का आप चेक भी करते हैं जाके मिड डे मील में? चेक करता हूँ बिल्कुल। जब तब जाकर। आपने स्कूल का टैलीकरण वगैरह भी कराया, कुछ बाउंड्री वॉल वगैरह? बाउंड्री कराई, टैलीकरण का सब काम कराया। पंचायत भवन में भी टैलीकरण कराया आपने? पंचायत भवन में, पीरबट्टू स्कूल में, पतौरा स्कूल में। अच्छा। हाँ, ये पीरबट्टू अपना मजरा लगता है? मजरा लगता है। आगे जो गांव है वो हाँ, मजरा लगता है। मजरा लगता है। प्रधान जी, हमें कई लोगों ने बताया कि पहले के प्रधानों ने ना शीशी रोड कराए, इस गांव में पानी भरा रहता था, नाले नहीं थे, आने जाने में लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ता था, लेकिन आप जब से पंचवर्षीय में आए आपने वो सारे काम पूरे कराए। टोटली पानी तालाब को जाएगा। टोटली पानी तालाब को जाएगा। जिस नल का मतलब पानी नाले में नहीं जा रहा है उसका सोखता बनवाया हर नल पर सोखता बनवा दिया। समझ सकते हैं दर्शकों, इतना बेहतर काम किया है क्योंकि तमाम बीमारियां जो हैं वो जल जमाव से फैलती हैं, तमाम संक्रमण फैलते हैं। अब कहीं ना कहीं उस संक्रमण को दूर करने के लिए, दुरुस्त करने के लिए प्रधान जी ने अब पूरा जो पानी है, नाले का जो पानी है वो तालाब में जाएगा और जहाँ नाले की व्यवस्था नहीं है वहाँ प्रधान जी खुद सोखता बनवा रहे हैं और बन भी रहे हैं ताकि वो पानी उस सोखता के अंदर जाए, ताकि पानी बाहर ना आ पाए और लोग बीमारी से ग्रसित ना हो। प्रधान जी, 1 साल का समय बचा है, अभी तक के काम आपके काबिल तारीफ़ है। इस 1 साल में और क्या कुछ करने जा रहे हैं? बहुत कुछ करूँगा। बहुत कुछ करेंगे? बहुत कुछ करूँगा और बहुत बाकी है करना। प्रधान जी, मैंने आपकी तो खैर ये पहली पंचवर्षीय है, कई प्रधानों से हमारी बातचीत हुई उजियानी ब्लॉक से, तो उन्होंने हमें साफ तौर पर 2 प्रधानों के नाम गिनाए, एक आपका और एक रंधावा जी जो आपके पिछले गांव के प्रधान हैं, कि आप लोगों का ब्लॉक में डंका बजता है विकास को लेकर। न किसी तरह का भ्रष्टाचार करते हैं, न किसी तरह की कोताही करते हैं। मुझे पैसा से तो मतलब ना है, पब्लिक से जो मतलब है, पब्लिक का काम ज़्यादा से ज़्यादा हो। पैसा की बात है, खेती में पैदा करो, उससे अपना प्रधान ना आए तब गुजारा ना हो। बिल्कुल बिल्कुल, उसी हिसाब से गुजारा करें। पब्लिक कितनी वोट बैंक होगी अपने गांव में? 1100 दोनों गांव लगा के 1100 लोग वोट हैं। इसके अलावा प्रधान जी, लोगों ने हमें ये भी बताया कि आप शांति स्वभाव के तो हैं ही, हर वर्ग को आप एक साथ लेकर चलते हैं, हर इंसान को एक साथ लेकर, हर वर्ग को, हर बात को एक साथ लेकर। कोई मतभेद नहीं है मेरे अंदर, कोई मतभेद नहीं। मेरी किसी से ना बुराई है ना लड़ाई है। मेरी बुराई कोई करे, मैं किसी की अपनी जमान से नहीं। आपकी बुराई खैर हमारी टीम जब पहुंची किसी तरह की कोई बुराई नहीं की गई। अब मौजूदा प्रधान जी का जो स्वभाव हमारी टीम ने जो निरीक्षण किया वो बिल्कुल सही और सटीक निकला है। बेहतर लेवल पर वो काम कर रहे हैं, दिल खोलकर अपनी जनता, अपनी ग्रामीणों के बीच में काम कर रहे हैं, ताकि गाँव का अगर विकास होगा
तो जनता का भी विकास होगा और खुद नाम एक रोशन होगा। पहले के प्रधानों ने क्या किया नहीं किया, लेकिन इस समय मौजूदा प्रधान ने इस गांव की हवा बांध दी है विकास को लेकर और बेहतर कार्य कर रहे हैं। हाँ, भैया जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी उनकी भी जुबानी कुछ जानेंगे। भैया जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनार सिंह है। आप ये बताइए, हाँ। मौजूदा प्रधान जी को लेकर कितना खुश हैं आप? मौजूदा प्रधान ने ऐसा काम किया, हमारे गांव में आज तक इतने प्रधान हुए हैं कि कभी किसी प्रधान ने ऐसा काम किया ही नहीं था। ऐसा कोई काम नहीं किया। सफाई से लेकर गली मोहल्ला खरंजा से लेकर सारे काम इंटरलॉक करा रहे हैं, सीसी करा रहे हैं, शौचालय भी बनवा रहे हैं और स्कूल की बाउंड्री भी करा दी इन्होंने। सारे काम पर इनका बहुत अच्छा तो ध्यान अगली रहता है। बार इनका सत्ता में आना बिल्कुल तय रखा हुआ है। सत्ता में तो है ही है, सत्ता में हमेशा रहते हैं, रहेंगे। बिल्कुल नहीं, अगली बार जो पंचवर्षीय है वो फिर से इनकी झोली में आ रही है, कहना हाँ, गलत लोगों नहीं का तो यही समझौता है कि अब की बार प्रधान ऐसा ही बने रहे, यही प्रधान रहेंगे और भविष्य की किसी को पता नहीं है। भविष्य में प्रधान किसी की नहीं सारी पता। जनता की पुकार तो यही है मुझे कि लगता प्रधान है हमारे। भैया जी, पहले के प्रधानों ने कोई काम ऐसा नहीं किया जो शायद जमीनी स्तर पर दिख रहा हो। तमाम गंदगियां पड़ी रहती थी और चीज़ें बेहतर नहीं थी, लेकिन मौजूदा प्रधान जी ने उस सारे बेहतर कार्य किए। पहले के प्रधानों में मतभेद था जी, पक्षपात करते थे। पक्षपात करते थे। इनके अंदर कोई पक्षपात नहीं है, सभी जनता को सभी पब्लिक को एक समान मानते हैं और एक ही समान सभी का बर्तावा करते हैं। बिल्कुल इनके अंदर कोई मतभेद नहीं है। बिल्कुल। तो भैया जी को भी सुना, ग्रामीण हैं इस गांव के, कितना ये खुश हैं। अब जनता अगर खुश होगी तो जाहिर सी बात है ऑटोमेटिकली गांव का विकास होगा और जनता तभी खुश होती है जब वहां का राजा नेक और अच्छे स्वभाव का अपनी जनता को एक साथ लेकर चलने वाला हो। अगला ऑपरेशन बेनकाब लेकर बहुत जल्द आपके बीच हाजिर होंगे। कैमरामैन शिवम के साथ मैं जावेद अली, R7 भारत।